कुछ लोग लगातार बसपा के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि बसपा सड़कों पे नहीं उतरती, सक्रिय नहीं रहती। लेकिन एक आध राज्य को छोड़ दिया जाए तो बसपा लगभग सभी राज्यों में सक्रिय है। अपने चारों चुनावी राज्य में बसपा इस समय बेहद सक्रिय है। लगातार बसपा की गतिविधि चल रही है। हरियाणा, जहां पर लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां भी बसपा ने अब कमर कस ली है। बीएसपी अब बाकी राज्यों की तरह यहां पर भी एक बड़ी यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा की जो शुरुआत है वो 40 सीटों से होगी और हरियाणा में कुल मिला के 90 विधानसभा की सीटें हैं और 6 सितंबर से शुरुआत होगी इसकी और सभी विधानसभाओं में लगातार कार्यक्रम होंगे। मैं आपको सूची दे देता हूं, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और हरियाणा में बसपा का अब तक क्या क्या आंकड़ा है, क्या परफॉर्मेंस रही है वो बताता हूं आपको और बताता हूं कि हरियाणा में क्या खास बात है जहां बसपा बेहतर कर सकती है और राज्यों के बनिस्पत। शुरुआत होगी कालका विधानसभा से और कालका 6 सितंबर, उसके बाद नारायणगढ़ और जगाधरी, रादौर, मौलाना, सढौरा, लाडवा, पहवा, इंदरी और घरौंडा। एक दिन में दो दो विधानसभाओं की बैठक है। पहली जो सभा है वो 10 बजे है और जो दूसरी विधानसभा है वो 3 बजे। तो अमूमन ये सारा काम सड़क मार्ग से होगा और पहली विधानसभा की बैठक को करने के बाद जो पदाधिकारी हैं वो अगली बैठक में, अगली विधानसभा में पहुंच जाएंगे। 13 सितंबर को आसंद पानीपत, 14 को गन्नौर और राई, इसके अलावा 15 को खरखौदा और गोहाना। जी हाँ, एक खरखौदा जो है हरियाणा में भी है और ऐसे बहुत से इलाके हैं जो हरियाणा में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम यूपी में मेरठ के पास खरखौदा है। 15 तारीख को गोहाना और 16 तारीख को जुलाना और सफ़ीदों, 17 को पुंडरी और कलायत। इसके बाद हम बात करें तो बादली और दादरी 23 तारीख को, 24 को अटेली मंडी और कोसली, सोहना और हथीन ये 25 तारीख को और प्रथला, जहां से बसपा जीत भी चुकी है, फरीदाबाद 26, 27 को पलवल, मेवात। तो कुल मिला के इस तरह से चारों की चारों 40 की 40 जो विधानसभाएं हैं बसपा यहाँ पे अपने कार्यक्रम करने वाली है। हरियाणा जो है उसमें 90 विधानसभा हैं और अब तक का जो बसपा का चुनावी रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बसपा ने चुनाव में जब से सक्रिय हुई है सभी विधानसभा चुनावों में एक एक विधायक हर बार जिताया है। केवल जो आखिरी चुनाव हुए थे यहाँ पर बसपा उसमें नहीं जिता पाई थी, यानी कि 2019 के। हरियाणा की खास बात यह है कि लोकसभा चुनावों के साथ हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होते हैं और अगर आप आंकड़े को उठाएं पुराने तो आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर दो ऐसे राज्य हैं जहां से बसपा ने लोकसभा के सांसद जिताए हैं। एक तो मध्य प्रदेश है, उसके अलावा हरियाणा से बसपा ने लोकसभा का सांसद जिताया है। बसपा ने अमन कुमार नागरा जीते थे अंबाला की लोकसभा सीट से। उन्होंने भाजपा के कृषि मंत्री को हराया था, वो भी कद्दावर नेता थे और वर्तमान में भी यहाँ पे क्योंकि निधन हो चुका है जो सांसद थे भाजपा के रतन सिंह कटारिया और इसी वजह से यहाँ पे अब उपचुनाव की संभावना भी बनी हुई है। यहाँ पे जाटव समाज का नेता जीतता है, चाहे हम भाजपा के उन नेता की बात करें जो हारे थे और अमन कुमार नागरा भी यहाँ से जीते। तो बसपा ने यहाँ सांसद भी जिताया है। और अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो बसपा इनेलो के साथ गठबंधन में आई थी, लेकिन बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के दो फाड़ हो गए। दुष्यंत चौटाला जो हैं उन्होंने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बना ली। वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री हैं एमएल खट्टर सरकार में और हालांकि बहुत सी पेचीदगियां हैं वहाँ पे। अब पिछले दिनों बहुत से बयान आए थे जो कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही सरकार को कोसते हुए नजर आए थे। बसपा का जो गठबंधन था वो खत्म हो गया था क्योंकि जब दो फाड़ हुए इनेलो के तो बसपा ने अपना गठबंधन खत्म कर लिया। हालांकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछले, उसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यानी कि राजकुमार सैनी की जो पार्टी है उसके साथ बसपा गठबंधन था और राजकुमार सैनी फरीदाबाद की लोकसभा से चुनाव लड़े थे, हम उसे कवर करने भी गए थे। तो इस बार क्या स्थिति रहेगी अभी साफ नहीं है, लेकिन बसपा ने अपना 40 विधानसभाओं का पूरा चार्ट तैयार कर लिया है और शुरुआत करी है उन विधानसभाओं से जो राजस्थान की सीमा से, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हैं, जहां पे बसपा के पास ज़्यादा
वोट है, हथीन है, प्रथला है, यमुनानगर जगाधरी का इलाका है, कुछ राजस्थान के भादरा से लगे हुए इलाके हैं, नौहर के पास के इलाके हैं। तो ये पूरी बेल्ट है जहां पर बसपा वोट लेके आती है। और देखा जाए तो सामाजिक कॉम्पोजिशन हरियाणा की बहुत मुफीद है बसपा के लिहाज से। वहाँ पे दलित समाज बड़ी संख्या में मौजूद है। जातिगत अत्याचार उत्पीड़न बहुत जघन्य होता है, क्योंकि जो हरियाणा की पूरी पृष्ठभूमि है वो काफ़ी ज़्यादा पैरोकियल है। उसमें एक जाति का जो अंश है बहुत ज़्यादा है। जाति वहाँ सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, रोज़मर्रा की जो बोलचाल है, उसमें जाति घुसी हुई है। इसी वजह से वहाँ हर तरह का जाति अत्याचार उत्पीड़न वहाँ देखने को मिलता है। तो बसपा की शुरुआत है वो एक बसपा के लिहाज से उसको अच्छा कहा जा सकता है। 40 विधानसभाओं के बाद की जो 50 की विधानसभा है उसका भी कार्यक्रम अमूमन जारी होगा। और बसपा ने हरियाणा में एक बहुत ही युवा संघर्षशील नेता को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ बात कही जा सकती है बसपा के लिहाज से। राजबीर सोरखी जो कि लंबे समय से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति से निकल के आए, संगठन से जुड़े रहे हैं और बहुत सक्रिय हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं, ज़मीन से निकले हुए नेता हैं। और दो यहाँ प्रभारी हैं, उनकी भी बात करना ज़रूरी है। एक तो रणधीर बेनीवाल साहब हैं जो कि पंजाब के प्रभारी भी हैं और पंजाब में भी उन्होंने चुनाव अपने देखरेख में लड़ाया था। और दूसरे प्रभारी हैं संजीव बालियान। संजीव बालियान जाट समुदाय से आते हैं और उत्तराखंड के वो प्रभारी थे। आपको मालूम होगा उत्तराखंड में जब पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा के, जहां बसपा को सफलताएं हाथ लगी हैं, 2 विधायक जिताए हैं बसपा ने, तब संजीव बालियान। तो यहाँ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। हालांकि क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव हैं और आकाश आनंद वहाँ व्यस्त है, तो इन कार्यक्रमों में आकाश आनंद देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अब तक की खबर तो यही है। किसी कार्यक्रम में अगर संभावना बन जाए, कोई बड़ी सभा इस तरह से लग जाए तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो प्री डिसाइडेड यानी कि पहले से जो नियोजित कार्यक्रम है, फिक्स्ड कार्यक्रम है, उसके अनुसार मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया है। हरियाणा में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कूदेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वो गृह राज्य है। हालांकि बड़ी सफलताएं उनको नहीं मिल रही हैं, लेकिन भाजपा के लिए बड़ी चुनौती वहाँ पे होगी, क्योंकि भाजपा बड़ा एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। और हरियाणा की हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। जो बुलडोज़र से मकान तोड़े गए थे अभी नूह की हिंसा के बाद, जिसमें केवल एक ही समुदाय के मकान तोड़े गए, उसको हाई कोर्ट ने एथनिक क्लेंजिंग का नाम दिया कि आप सरासर एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, आप धर्म समुदाय के हिसाब से केवल एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। ये फटकार थी हरियाणा की हाई कोर्ट की। और उसके बाद फिर अभी जो हालिया परमिशन डिनाई करने की बात थी, आपने देखा, लेकिन फिर भी यात्रा निकालने का दबाव बनाया। तो सरकार को पता है कि ज़्यादा अब सांप्रदायिकता का मुद्दा चल नहीं पाएगा और इसमें सख्ती की ज़रूरत है। बहुत से भाजपा के ही नेताओं ने सरकार को कोसा भी था, कहा भी था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चुनाव में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। यात्रा जब शुरू होगी, यात्रा चलेगी, तो किसी बड़े कार्यक्रम में हम हरियाणा जाने का प्रयास करेंगे। DNN हिंदी में बने रहिए। ब्यौरा पूरा आपकी स्क्रीन पे आपको दे दिया गया, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।